Hello students. Now let's start a new chapter, that is ledger posting. This is the old textbook, so इसमें नंबर 8 है, आपकी न्यू टेक्स्ट बुक में नंबर 9 होगा. लेजर पोस्टिंग चैप्टर नंबर 9. Now first of all, what is the meaning of ledger? Meaning of ledger means a separate page contained for recording transaction of same type, that page is called as ledger for that respective account. For example, कैश. अगर हमें कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही पेज में लिखना है तो हम एक ही पेज में उसका टी फॉर्मेटेड स्पेसिमेन बना के हम कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें, so that is called as ledger of the cash account. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज है, ये पेज में हमने टी फॉर्मेटेड कैश बना, इसमें हम सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन लिखेंगे, दैट इज़ सैलरी पेड बाय कैश, परचेजिंग बाय कैश, राइट, स्टेशनरी पेड बाय कैश. So all that we record here on this page only. After recording all the transactions of, for example, daily, weekly, fortnightly or monthly, then after that we make a total and we find our balance. So that is called as ledger of the cash account, right? तो हम एक अलग पेज में हम एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन वही पेज पे लिखे, then after we find out balance and making total, so that is called as ledger. And on each page we prepare a separate account for each and every account, so that whole book is called as ledger book. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कैश बनाया, कैश अकाउंट बनाया, यहाँ पे परचेज़ बनाया, तो हमने जो जो भी परचेज़ किया है वो हम इधर ही लिखेंगे, बाकी कहीं नहीं लिखेंगे. परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, वट एवर परचेज वी आर मेकिंग, दैट record over here only. So that is called as purchase account. And the whole book, पूरी बुक जो होगी, so that whole book is called as ledger book, right? So that is the ledger. Now what is an account? जो हमने ये परचेज अकाउंट यहाँ पे हमने सेपरेट अलग बनाया है, जिसमें हम सिर्फ परचेज के ही रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, so that is known as an account. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैंक में जैसे कैसे अकाउंट होता है, पासबुक में हम एंट्री हम पढ़वाते हैं तो सिर्फ हमारी एंट्री होती है, बाकी किसी की मिक्स नहीं हो जाती उसमें, राइट? कि चलो हमारा अकाउंट है, हम फिर मिस्टर शाह की एंट्री भी हम में है, हमारी एंट्री भी मिस्टर शाह में है, फिर मिस्टर शाह में मिस्टर देसाई की एंट्री है. ऐसा तो होता नहीं. हमारी पासबुक में सिर्फ हमारे ही ट्रांजेक्शन, क्या हमने डिपॉजिट किया, क्या हमने विड्रॉ किया, कौन सा चेक हमने डिपॉजिट किया, कौन सा चेक हमने पेमेंट के लिए दिया, राइट? ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट आर प्रिंटेड इन पासबुक, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज अकाउंट विद द बैंक, कि हमारे ही ट्रांजेक्शन, एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन ही उसमें रिकॉर्ड हो. सो सेम हियर वी अप्लाई हियर, राइट? सो दैट इज the separate account specimen we prepare to record the same transaction, that is called as an account. So that is called as an account. Now what is the specimen of an account? This is the specimen of an account. This is what we have to prepare in the ledger. Dash account अगर कैश बना रहे तो कैश अकाउंट, परचेज बना रहे तो परचेज अकाउंट. द टी फॉर्मेटेड, दिस इज द, पहले ये लाइन ड्रॉ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके लिटिल बिट मिडल लाइन ड्रॉ कर देने की, ड्रॉ लिटिल बिट डार्कर लाइन, डेट पर्टिकुलर JF. प्रिपेयर दिस जनरल फॉलियो नंबर वेरी स्मॉल, बिकॉज इसमें सिर्फ नंबर ही लिखना है, जस्ट लाइक LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट, राइट? सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर लेजर स्पेसिमेन फॉर अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टिंग? Now posting means what? Now see, from journal or subsidiary book, a process of recording as per rules of accounting, either on debit or credit side of an affected account, is known as posting. So posting means we are transferring from journal, we are transferring transactions from journal or subsidiary book or cash book according to the rules and applying rules that affected either on debit or credit side, that is called as posting. ये समझ में आ जाएगा, ये पोस्टिंग का ही सम में ही पोस्टिंग आ जाएगा. आपको सम क्या करना है, पोस्टिंग का ही सम करना है, राइट? ओके.
Now what is the process of posting? So now there are two types of posting that we'll cover in this chapter, that is posting from journal entries and posting from subsidiary book. Now let's take first of all posting from journal entries. This is very very important. Now see, journal entry से posting किस तरह से करेंगे. First of all, here only one example is given, that is example on 15/4/15 received 6500 from Raj towards receivables. उसकी जर्नल एंट्री क्या लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट क्रेडिट 6500. नाउ ये हमने सॉल्यूशन ट्रांजैक्शन है उसका हमने पहले जर्नल बनाया, राइट. जर्नल के बेस पे या सब्सिडरी बुक के बेस पे ही हम लेजर पोस्टिंग करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर एंड दैट सब्सिडरी बुक. आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नल वी हैव टू राइट डाउन जर्नल एंट्रीज ऑफ द एज मेनी ट्रांजेक्शन्स आर गिवन. तो हाउ टू स्टार्ट द सम ऑफ लेजर पोस्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल we see which we have to prepare account specimens of which accounts are affected in journal entry. So first of all we have cash account and then after we have Raj account. So we prepare two accounts in the ledger posting, cash account and Raj account. So see, cash account is prepared and Raj account is prepared. देखा, ऊपर आप टाइटल दे देंगे लेजर ऑफ वॉट एवर नेम इज गिवन. और प्रिपेयर कैश अकाउंट इन द टी फॉर्मेटेड जो हमने स्पेसिमेन देखा था वो प्रिपेयर फॉर योर 3 lines. Then after prepare Raj account, prepare for 3 lines. Now let's start process of posting. How to do posting? Now this is the cash account debit side 6500 is given. We have prepared account of cash account debit side. We have to write down first of all date 2015 April 15. What do we write? We write reverse name. Reverse name, that is Raj account name. So here we write down to Raj account 6500. So now if we do not look at the journal, if we directly look at the ledger, we can easily come to know that we have paid 6500 cash to Raj. So this is the benefit of preparing ledger, right? I'm showing this again, that how to do posting, process of posting. First of all, journal is written. First of all, we have to tick mark how many accounts we have to prepare. The account which is repeated number of times, that account we have to prepare only once, not the again and again, right? तो cash account debit to Raj account credit. तो हम यहाँ पे 2 अकाउंट है, 2 का लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट एंड राज अकाउंट. नाउ वी डू पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड. सो दिस इज द कैश अकाउंट डेबिट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट एंड देन राइट डाउन रिवर्स नेम. रिवर्स नेम मीन्स क्रेडिट साइड्स नेम. So credit side's name, that is to Raj account is given. So 6500, right? Okay. Now we do posting of Raj account. ये इसका posting over. To do Raj accounts posting. Now here this is Raj account. That is in the journal it is given on credit side. So Raj account credit side, first of all write down date. Here also write down reverse side name. Reverse side, that means debit side's name. That is by cash account 6500. So this is the process of posting, right? Okay. So posting is done. Now draw the line in the account. So this. Now let's take the another illustration. This is the first illustration which is given on page number 187, right? A solution of the sum is given. That see, this is the illustration 1. In the books of Shri Harnish, write journal entries from the following transaction and prepare necessary account in the ledger and post them in the ledger, right? So journal entries already दे दी है. So first of all we tick mark that which accounts we have to prepare for the ledger book. Now see, purchase account, tick mark on that. For forum account, tick mark on that. Cash account, capital account, Awadh account. Now cash account repeated. Cash account is already come, so do not prepare again. Cash account we have to prepare only once, right? Okay. Then after sunny account, sales account, bank account, cash account again comes, so do not tick mark on that. Then furniture account, to Maruti Furniture Mart account, drawings account and cash account again comes, so do not tick mark on that. तो जितने जितने टिक मार्क हमने
करे हैं प्रिपेयर लेजर फॉर दैट अकाउंट्स. How many ledgers we have to prepare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ledgers we have to prepare. See, ledger of Harnish, name of the person is given. So see, ledgers are prepared. Right? देखो. First illustration this is. Now we start process of posting. Purchase account debit. So see, this is purchase account. Debit side. Reverse name. Forum account. यहाँ पे है फॉरम अकाउंट, तो यहाँ पे भी देखो फॉरम अकाउंट एंड अमाउंट 45,000. सो लेजर ऑफ परचेज अकाउंट दैट इज ओवर. नाउ परचेज अकाउंट इज ओवर. नाउ फॉरम अकाउंट दिस इज फॉरम अकाउंट इज गिवन is on credit side in the journal. So here also we post on the credit side. See, forum account, reverse name, by purchase account 45,000. So over. Ledger posting is over. Now the next, cash account debit. This is the cash account. Debit side, reverse name. Reverse में यहाँ पे क्या है? Capital. तो to capital account 60,000. Right? Okay. आगे ledger posting. To capital account. This is the capital account. In the journal it is given on credit side. So we post it on credit side only. Capital account, credit side, by cash account 60,000. The next one is Awadh account debit. So see, Awadh account debit side to cash account 5,000. Now next to cash account. कैश अकाउंट ये ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे ही रिकॉर्ड करेंगे. रिवर्स कैश अकाउंट में रिवर्स नेम अवध अकाउंट. तो ये देखो यहाँ पे कैश अकाउंट रिवर्स नेम बाय अवध अकाउंट 5,000. राइट. ओके. यहाँ पे सनी अकाउंट डेबिट. तो दिस इज सनी अकाउंट इज हियर. सनी अकाउंट डेबिट साइड 21600. तो डेबिट साइड रिवर्स नेम, रिवर्स में क्या है? सेल्स. तो टू सेल्स अकाउंट 21600. नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट. सनी में ये सेल्स रह गया, सेल्स. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड रिवर्स नेम सनी अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट से रिवर्स नेम टू कैश अकाउंट 11,000. राइट. नाउ हियर टू कैश अकाउंट है. डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का पोस्टिंग करना है. ऐसा नहीं कि जो टिक मार्क किया है वही पोस्टिंग करना है, जो टिक मार्क नहीं किया है उसका पोस्टिंग नहीं करना है. राइट. we have, because here we have not done tick mark because cash account is already prepared. Right. So by mistake we do not prepare it again. That's why we have not done tick mark on the cash account. समझ में आ रहा है? Okay. So to cash account. So here cash account credit side reverse name by bank 11,000. Right. Then furniture account debit to Maruti furniture account credit. तो ये रहा फर्नीचर एंड मारुति फर्नीचर. नाउ यू कैन इजीली कम टू नो दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड रिवर्स नेम टू मारुति फर्नीचर मार्ट एंड मारुति फर्नीचर मार्ट में रिवर्स नेम बाय फर्नीचर. राइट. ओके. देन ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 4,500 एंड टू कैश अकाउंट है, इसका पोस्टिंग यहाँ पे करेंगे रिवर्स नेम बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4,500. So this is how we do posting from journal into the ledger. After recording all the transaction at the last draw the line. We find out balances. इसका balances भी find out करना है, but that we do in the next sum. So write down do up till this now only. So from exercise sum number 5 that is in homework, because in the sum number 5 also it is given that in the books of Sri Katara write journal entries from the following transaction, draw necessary accounts in the ledger and post them accordingly. तो इसका journal लिखने के बाद इसका ledger बनाना है. right. So this sum number 5 that is in homework. right. Okay. So that's all for today.